किसी को पता जिस दिन चल गया ना, उस दिन तुम्हारी कुंडली में राहु बैठ जाएगा। क्योंकि फायदा, जिसको हमारी कमजोरी पता चल जाती है, हमारा वो फायदा उठाने लग जाता है कमजोरी का। मंत्रा ने कमजोरी देख ली कि राम सबका प्रिय है, रामौ सब प्रिय नाथ सुजाना, राम सबके प्रिय नाथ हैं। इसलिए राम को अगर वनवास हो जाए तो सारी खुशियां लौट आएंगी। भरत हैं वो गद्दी पे बैठ जाएगा। घर में एक एकता बनाओ। जितनी भी ये भाऊ सास हैं या प्रेजेंट कथा सुन रही है, कभी भी आते ही भाऊ को चार्ज मत सौंपा करो। चाबी मत दिया करो तिजोरी की, उसके हाथ में चार्ज मत सौंपो। क्यों? अगर तुमने चार्ज सौंप दिया तो तुम उस बैंक के चपड़ा से कहलाओगे। हाँ, तुम मैनेजर नहीं बन सकते। भक्तों, यही तो वनवास भगवान के विवाह की कथा है। भगवान रामचंद्र जी 4 भाई, 3 सास, 1 ससुर, 4 भाऊ एक जगह रहते हैं। लेकिन बात दूसरे की सुनी, दूसरे की काना पूसी अपने कानों में डाली और घर का अलग अलग भेद हो गया, अलग अलग बट गए हिस्सों में। कभी भी दूसरे की बात सुन करके अपने रिश्तों को खराब न कीजिए। मेरी मां, ध्यान से सुने। रिश्ते कब बचेंगे घर परिवार में जानते हो? 4 बहू हैं, 3 सास हैं, या तो एक सास एक बहू की नहीं बनती है। वहां पर 3 सास है और 4 बहू है, फिर भी बन रही है। कारण एक है कि अभी तक एकता है। और बाहर के उस स्त्री की, मंत्रा की बात सुन करके और फूट डल गए पूरी आज राजमहल। सब अलग अलग हो गए। घर में जब ते राम भ्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बदाए, भुवन 4 भूंदर भारी, शुक्रत में गबर सही सुखबारी। जब से राम आए आनंद है, लेकिन एक की वजह से आज पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। और वो कौन है? बहुत विरह की प्रसंग है, बहुत दुखित प्रसंग है। वो है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती। मंथरा ये आपके जो पड़ोसी है ना, ये है सब। हाँ, जिनको जाकर तुम जरा सी पति डांट दे ना, तो पति की 2 खुद लून मिर्च लगा के जोड़ के और कह के आती हो तुम से। पति चाहे भले ही तुम्हें डांट रहा हो, लेकिन पड़ोसी, मेरे तो मारी, मेरे तो ये लगी, मेरे तो ये लगी। गलत। अपने घर की बात बाहर मत जाने दो, घर में रख लो। इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता। भक्तों, आज की जनरेशन में कभी भी भावों को डायरेक्ट अधिकार नहीं सौंपें। आज ये जितनी माताएं वृद्धाश्रम में जा रही हैं, जितने माता पिता को घर से बाहर निकाला जा रहा है, घर से बेघर कर दिया जा रहा है, इसके पीछे ये खुद जिम्मेवार हैं। भाई, तुम्हें इतना तो अनुभव होना चाहिए ना कि तुम जब सास बनी हो तो सास बनने, तुम बहू से सास बनने में तुम्हें कितना समय लगा है? कम से कम 20 वर्ष 25 वर्ष तो लगे होंगे ना। अरे 20-25 वर्ष तो छोड़ो, आज की बहू को तुम 10 साल तो उसकी ट्रेनिंग लो, 5 साल तो ट्रेनिंग लो, 2 साल तो ट्रेनिंग लो उसकी। पर इनमें भी जोश आ जाता है, मेरी बहू मेरी बहू। क्या नई नई दुल्हन होती ना, बार बार से नथ को देखती है, इसकी विशेषता होती है। तब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप कभी भी अपने बेटे बहुओं को अपनी जमीन जायदाद मत सौंपिए जब तक आपके हाथ पैर सब ठीक हैं, आप चल फिर रहे हो, जब तक मत करो। और भक्तों, कर भी देते हो ना,
तो खुद के लिए इतना जरूर बचा के रखना ताकि बुढ़ापे में उन बेटों के सामने भीख न मांगनी पड़े, प्रेम से बोलना पड़ेगा। खुद के लिए जरूर बचा के रखना। सब कुछ दान मत देते, राजा बली मत बन जाना। विशेषता है। अगर ये सांस भी कम नहीं है, ये डीएसपी है पूरी। हाँ, ये सोचती, ये पद हैं, पद क्या है? पद, सांस, बहू, ये पद हैं। और भक्तों, रिश्तों में पद नहीं चलते हैं, रिश्तों में एकता चलती है, सम्मान चलता है। बहू सांस कहेगी मैं तो सांस हूं साहब, एसडीएम हूं। हाँ, तू तो कल ही तो कांस्टेबल बन के आई है यहाँ पे, कल ही तो तेरी नई ज्वाइनिंग हुई है, अभी तो मैं इंचार्ज हूँ घर की है, मैं सांस हूं। अगर थोड़ी देर के लिए वो सांस अपने उस सांस वाले पद को हटा दे तो वो क्या कहलाएगी? माँ। क्या कहलाएगी? माँ। और माँ कोई पद नहीं है, माँ सम्मान है, माँ इज्जत है, माँ पालन है, माँ पोषण है, माँ देख रेख का नाम है। अगर बहू अपने उस बहू पद को हटा दे कि मैं बहू हूं, उस घर की महारानी हूं, हाँ, अगर वो बेटी बन जाए उस घर में भी जाकर के, वो उसे, प्रत्येक बेटी को ये समझना चाहिए कि आज मेरे पिता अगर मुझे बेटी के रूप में विदा कर रहे हैं ना, तो मैं कोशिश करूंगी मैं आगे जाके भी वहां पे बेटी बन के ही रहूं, ना कि बहू बन के रहूं। ये कल्पना कर ले अपने मन में कि मुझे बेटी की तरह ही रहना है वहां पे भी। भाई ये पद लगा लेते हैं, मैं बहू तू सांस, दोनों को नहीं बन रही, वो सांस बनी बैठी, वो बहू बनी बैठी। अगर वो सांस माँ बन जाए, वो बहू बेटी बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी माँ अपनी बेटी को घर से बाहर निकालती है, या कोई बेटी अपनी माँ को घर से बाहर निकालती है, कोई बेटी अपने पिता को घर से बाहर निकालती, कोई नहीं निकालता भक्तों। बस ये थोड़ा सा अहंकार लिए बैठे हो कि मैं सांस हूँ, तू बहू है, तू बहू है, मैं सांस हूँ, ये पद हैं सारे। परिवार को चलाना चाहते हो, आज देखते हो ना आप वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के अंदर जो वृद्धा माताएं हैं क्यों बड़ी है, जानते हो क्यों है? क्यों छोड़ दिए भाई? मानता हूं श्रवण कुमार तो नहीं रहे कि कावड़ में बिठा करके उनको लेके आएंगे, भाई छोड़ो तो मत कम से कम। वो जितनी माताएं उस आश्रम में हैं उनकी सेवा तो हो रही है भक्तों, लेकिन क्या आप दिल से बता सकते हैं क्या उनकी आत्माएं अभी प्रसन्न हैं? क्योंकि मेरी माँ जिन लोगों ने उन्हें छोड़ा है ना, उनकी उम्र कम से कम 20, 25, 30, 40 होगी मेरी माँ छोड़ने वालों की। तो सोचो 10 दिन का प्यार मिल जाए तो क्या हुआ, हजारों दिन की खुशियां भूली नहीं जाती। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिश्तों में कभी पद उद ना लगाएं कि मैं ये हूँ, मैंने कभी अपने आप को व्यास नहीं समझा, सच बता रहा हूँ। जबकि मुझे 12 वर्ष हो गए, अलवर जिला के अंदर सबसे छोटी उम्र में कथावाचक बना था मैं, सबसे छोटी उम्र में। तब मेरे किशोर लगता थे, किशोर लगता है ना गवर्नमेंट के द्वारा लगा हुआ है मेरे सरकार से, किशोर शब्द, कमल किशोर। किशोर का अर्थ होता है जब मेरी उम्र ही 14 वर्ष की थी, सिर्फ 13-14 में किशोर अवस्था होती है, तब ये मेरे पद लगा था अलवर के अंदर, किशोर शब्द, कमल किशोर। तो भक्तों ये पद है ना, ये पद काम नहीं आ रहा मेरे। मैं लोगों का जो सम्मान करता हूं ना, मैं लोगों को जो इज्जत देता हूँ वो आज मेरे काम आ रही है। अगर मैं कमल किशोर बन के बैठ गया ना तो मैं कभी कथा कहने योग्य नहीं रहूँगा, कथा सुनाने योग्य नहीं रहूँ, क्योंकि अहंकार झलकने लग जाएगा। मैं सिर्फ भक्त बन करके कथा सुनाता हूँ, मैं सिर्फ कमल बन करके कथा सुनाता हूँ, शास्त्री भी बन के कथा नहीं सुनाता, भागवत आचार्य बन के भी कथा नहीं सुनाता, कोई व्यास बन के कथा नहीं सुनाता, एक बेटा बन के कथा सुनाता हूँ, तभी तो माताओं का उद्धार होता है। तो सोचिए आप भी अपने परिवार में अगर सांस की बजाय माँ बन करके बहू को संभाल लें तो वो तुम्हारी सेवा ही करेगी। और बहुओं से निवेदन है अगर वो बहू पद को हटाकर बेटी बन के रहे तो हर सांस
माँ बनकर उस बेटी को गले से लगाएंगे, प्रेम से बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़े, जोर से। ये आपके लिए प्रश्न